हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नए टॉपिक के बारे में बिल्कुल पढ़ने जा रहे हैं और ये एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है, नया चैप्टर है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो है ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है। तो आज हम ट्राइग्नोमेट्री पढ़ेंगे और बिल्कुल जीरो से हम स्टडी करेंगे। तो आपको बिल्कुल जीरो से अगर ट्राइग्नोमेट्री पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टडी करते हैं। ट्राइग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। ठीक है। तो ट्राइग्नोमेट्री का मतलब सिंपल सा यही होता है कि ट्राइग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोन प्लस मेट्री। और उसमें ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, यानी बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल भी कह सकते हो या फिर एनालिसिस ऑफ ट्रायंगल कह सकते हो इसमें। ठीक है। तो आप मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल बोलो या एनालिसिस ऑफ ट्रायंगल बोलो, इसमें एक ही चीज़ है। और हम बेसिकली इसमें एंगल और साइड का जो है रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम ट्रायंगोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारे पास ये कुछ ट्रायंगल है, ये बिल्कुल बेसिक्स जीरो से पढ़ रहे हैं हम इसको। ठीक है। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम हम रख लेते हैं, ये एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है। और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक। तो एंगल बी जो है हमारा कितना है, 90 डिग्री का। ये एबीसी एक ट्रायंगल है। और एबीसी एक ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम सिर्फ ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले तो हमें बेसिक ऑफ ट्रायंगल पता होनी चाहिए, तब हम ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है। बेसिक नहीं पता होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो एबीसी एक ट्रायंगल है जहां पर एंगल बी एक 90 डिग्री का ये एक एंगल है। ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल में हम ये समझते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, एंगल भी 90 डिग्री का है। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ए, इस एंगल को हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। तो हमने थीटा मान लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए ये जो है ये थीटा है। अब इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है एबीसी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है। तो एबीसी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर जो ये एंगल होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये हम बात कर रहे थे कि ये ट्रायंगल ए है, एंगल थीटा है ये ट्रायंगल ए। ठीक है। इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। जस्ट एंगल, जिस एंगल की आप एनालिसिस कर रहे हो या जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। बीसी, यहां पर इस एंगल में बीसी जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर ये हो गई। ठीक है। अब ये एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। ये कौन सी है, बेस। और जहां पर एंगल है, एंगल ए को हम वर्टेक्स कहेंगे इस ट्रायंगल की। ठीक है। तो एक साइड होगी हाइपोटेनियस और एक होगी बेस। तो परपेंडिकुलर से जो साइड कनेक्टेड होगी 90 डिग्री के थ्रू, वो बेस कहलाएगी। ठीक है। 90 डिग्री के थ्रू जो कनेक्टेड होगी परपेंडिकुलर से, वो बेस होगी। ठीक है। तो ये क्या होगी, ये हमारा ए बी इसमें क्या है, बेस है। ठीक है। और बाकी ये जो बच गया ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। हाइपोटेन्यूज। तो हम ये समझ गए कि एबीसी ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। इतना बेसिक, ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है। लेकिन हम जैसा कि बोले हैं बिल्कुल बेसिक से हम स्टडी करेंगे, इसलिए हम एक एक चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सभी लोग जानते हैं, और वो ये है कि इसमें क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये हम इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगाते हैं, जब हमें ट्रायंगल की दो साइडें दी जाती हैं और तीसरी साइड निकालना हो तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए बी क्या है, बेस। ठीक है। तो बेस का स्क्वायर और प्लस बीसी क्या है, तो बीसी है परपेंडिकुलर। ठीक है। तो परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यानी हाइपोट किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के, और ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, एक फंडामेंटल थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ये हर एक ट्रायंगल में जो भी 90 डिग्री का होगा उसमें ये लगेगी, ठीक है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो हर उस ट्रायंगल में ये 100% लग सकता है, ठीक है, अगर तीसरी साइड निकालनी हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, बेसिकली ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, और ये पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, और ए बी है, यहाँ पर पी क्यू जो है, पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, और पी आर जो है वो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। पी आर 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अगर आपसे क्यू आर पूछे इसकी लेंथ क्या होगी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम? अभी हमने स्टडी किया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज, जैसे ये एंगल मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये हाइपोटेन्यूज है 5, और ये बेस हो जाएगा, और ये सामने परपेंडिकुलर हो गया। हमें हमें इसका लेंथ पूछा गया है, क्यू आर निकालने को पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है, तो हम क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल इज प्लस प्लस करेंगे, और परपेंडिकुलर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इधर आएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये x जब हटेगा तो x इक्वल्स टू √9 लगेगा, और √9 यानी 3 का स्क्वायर √9 होता है, ठीक है। तो x कितना आ गया, ये 3 सेंटीमीटर आ गया, तो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे साइड निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो 3 सेंटीमीटर आ गई, ये 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हम आगे स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रायग्नोमेट्री पढ़ना, ठीक है। ट्रायग्नोमेट्री में बेसिकली हम 6 रेशियो पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इसमें हम ट्रायंगोमेट्री में 6 रेशियो पढ़ते हैं, और 6 रेशियो अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल या कुछ भी मान सकते हैं इसे। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। मान लीजिए ए बी है x सेंटीमीटर, या किसी में मान सकते हैं, तो ये x है, ये बी सी वाई है इसका लेंथ, और इसका लेंथ हम मान लेते हैं r, ठीक है। ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, ओके। 6 रेशियो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें ये x है, ये y है, ये r है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो 6 रेशियो ऑफ ट्रायग्नोमेट्री क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रेशियो हम क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहला रेशियो इसमें, और वो पढ़ते हैं साइन। तो हम इसमें निकालते हैं, इस एंगल का थीटा निकालते हैं, इसका इस एंगल की हम इसमें एनालिसिस करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, तो ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं परपेंडिकुलर के, तो हमने बताया था कि थीटा के सामने वाला, जिस एंगल की आप एनालिसिस कर रहे हो उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर है कितना y, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये r है, तो y अपॉन r, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर, साइन थीटा हो जाएगा y अपॉन r, ठीक है। तो पहला ये रेशियो है हमारा पहला। दूसरा क्या है, कॉस थीटा, दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर, एक्स, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस परपेंडिकुलर से जो 90 डिग्री से कनेक्टेड होगा वो बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एक्स अपॉन आर। ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा पढ़ते हैं टैन थीटा। तीसरा हम स्टडी करेंगे टैन थीटा।
tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो sin थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? y और बेस क्या है? x, तो y अपॉन x क्या होगा? वो tan थीटा होगा, ठीक है। एक और रेशो, 3 और रेशो पढ़ते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या है? r, और परपेंडिकुलर क्या है? y, तो r अपॉन y हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक। अगला हम पढ़ेंगे सेक थीटा, 5वां रेशो जो है वो सेक थीटा पढ़ेंगे। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, यानी r अपॉन एक्स। हाइपोटेन्यूज r है और बेस x है, तो r अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट रेशो क्या है? हम पढ़ते हैं कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस कितना है? x, परपेंडिकुलर कितना है? y, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा कितना होता है? बेस अपॉन, ये बेसिकली हम 6 रेशो पढ़ते हैं सिर्फ। ये ट्रायंगल में रेशो हमने निकाला है, जिस एंगल की आप एनालिसिस कर रहे हो, जिस एंगल को आप देख रहे हो, उसके ये रेशो लिखे हुए हैं। साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रायंगल में ये रेशियो होते हैं, ठीक है। इनको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, और ये बेसिकली याद होने चाहिए हमें, ठीक है, तब हम जल्दी से हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ सीखेंगे। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो जाती है, और वो कन्फ्यूज़न क्या हो जाती है? जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। तो जैसे ये साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि साइन इंटू थीटा, ये बिल्कुल नहीं होता है। साइन थीटा का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि साइन इंटू थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। और ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री होता है, 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन ऑफ थीटा निकालेंगे, जितना एंगल दिया जाएगा उतना निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं। एग्जांपल क्या है कि जैसे साइन 45 लिखा हुआ है, ठीक है, साइन 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। आगे चल के हम स्टडी करेंगे बेसिकली, आगे चल के, अभी हमने ये कोई वैल्यू बताया नहीं है, लेकिन साइन ऑफ 45 होता है 1/√2। आगे चल के हम इसको स्टडी करेंगे, क्यों आया ये साइन ऑफ 45 1/√2, ठीक है, आगे स्टडी करेंगे। लेकिन बेसिकली हमें मतलब ये था कि साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा का ये मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होता है, साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। एक चीज और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो ये कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और आप तीसरा रेशो देखिए, पहले साइन थीटा का देखिए, फिर तीसरा देखिए कॉसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या ये पलट नहीं गया है, जस्ट इनवर्स हो गया है? हाइपोटेन्यूज के ऊपर कर दिया है, परपेंडिकुलर को नीचे कर दिया है, ठीक है, यानी जस्ट अपोजिट कर दिया, मतलब रेसिप्रोकेट कर दिया है, रेसिप्रोकल है ये साइन थीटा का। बेसिकली कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इससे ये बात पता चल रही है। जैसे कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, रेसिप्रोकल है। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। ऐसे ही कॉट थीटा है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का।
ठीक है। तो इसका मतलब हम ये आगे चल के अभी जस्ट हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर लेना चाहते थे कि बाकी के जो 3 रेशियो नीचे लिखे होते हैं, ये ऊपर वाले जो जितने भी रेशियो हैं इनके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इन्वर्स करते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, यही चीज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, कि रेसिप्रोकल होते हैं कैसे कैसे, क्या क्या रिलेशन होता है साइन थीटा कॉस थीटा में, साइन थीटा कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन है, टेन थीटा साइन थीटा में क्या, ये यही बिल्कुल बेसिकली रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो हम अब स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या रिलेशन होता है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में, रिलेशन क्या होता है। हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल मान लेते हैं बिल्कुल जैसे अभी तक मानते आए हैं। ठीक है, यहाँ पर एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री का है, और अब हम यहाँ पर साइन थीटा लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखने जा रहे हैं, साइन थीटा लिखने जा रहे हैं। क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, अभी हमने स्टडी किया है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अच्छा, ये साइन थीटा रेशो हमें याद होना चाहिए बिल्कुल 100%। रेशो को याद करने के कई सारे निमोनिक्स होते हैं, जैसे रेशो तुरंत जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, आप भी याद कर सकते हो। जैसे ये देखिए रेशो, यहाँ पर हम ये लिख दे रहे हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साइन थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना हो, पी बी पी और बी एच पी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, ये निमोनिक्स होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से आप ये निमोनिक्स करके आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के रेशियो। ठीक है, ऊपर से अगर हम स्टडी करेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, जो ऊपर से अगर देखेंगे तो ये साइन थीटा होगा। ठीक है, ये साइन थीटा होगा, ऊपर से साइन का रेशियो होगा, और नीचे से अगर हम इसे देखेंगे, अभी हमने बताया था कि साइन को रेसिप्रोकेट करोगे तो कॉसेक में पहुंच जाओगे, तो कॉसेक होगा नीचे से। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ऊपर से अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, और इधर से अगर आप देखोगे तो ये सेक थीटा होगा। ठीक है, सेक थीटा का बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देख सकते हो, ये जो होगा ये टैन थीटा होगा, और नीचे से अगर आप ये लिखोगे बेस अपन परपेंडिकुलर तो ये कॉट थीटा होगा। ठीक है, अब याद हो गया होगा हमें अच्छे से। ठीक है, अब ये बिल्कुल एकदम अच्छे से हमें याद होगा। अब हम यहाँ पर लिख पाएंगे साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी बी सी, और हाइपोटेनियस है ए सी, तो साइन थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अगला हम रेशो देखते हैं। यहाँ पर साइन थीटा के बाद कॉस थीटा स्टडी करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, यहाँ पर ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी, ये कॉस थीटा होगा। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा स्टडी करेंगे। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा टैन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी है, या सामने वाली साइड बी सी परपेंडिकुलर हो गई, और बेस है ए बी। ठीक है, ए बी, तो हमने ये तीनों रेशियो लिख लिए हैं। ठीक है, अब तीनों रेशियो में हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और वो ये है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो निकालते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको, जरा देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, साइन थीटा हमने जो स्टडी किया वो क्या है, तो साइन थीटा ये है बी सी अपॉन ए सी, यानी बी सी अपॉन ए सी, ये साइन थीटा है। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बी सी अपॉन, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा लिखा हुआ था, ये कॉस थीटा है। ठीक है, अब इसको देखिए बी सी अपॉन ए सी, और ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ए सी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए सी एंड डिवाइडेड बाई ए बी, ए सी कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनली क्या आ गया, ये आ गया बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी आ गया। ठीक है, फाइनली ये कितना आया, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, लेकिन बी सी अपॉन ए बी तो हमारा टेन थीटा होता है, बी सी अपॉन ए बी क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये क्या होगा, टेन थीटा।
tan थीटा कितना आ गया बेसी। और हम tan थीटा कैसे लाए, sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये हमें ये पता होना चाहिए, कहीं कहीं पर tan थीटा ये यूज होगा कि tan थीटा डायरेक्ट आप लिखेंगे और वो sin थीटा अपॉन cos थीटा डायरेक्ट यूज करेंगे। और कैसे आया ये आप देख रहे होंगे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा हमने डिवाइड करके बिल्कुल लेके आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम पिछले कुछ उसमें बताया था कि 3 रेशो जो लास्ट के होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, इनिशियल के 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहला sin थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा बेसिकली जो होता है वो अपोजिट होता है साइन का। ठीक है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पर कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। तो अगर कहीं आपको साइन थीटा दिखा है तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हो, कॉसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा, ये एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कितना लिखेंगे, कॉस थीटा किसका होता है उल्टा, ये होता है सेक थीटा का। ठीक है, तो 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर आपको कहीं सेक थीटा दिखे तो उसको आप 1 अपॉन कॉस थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास tan थीटा है, तीसरा हमारे पास क्या है tan थीटा, और tan थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि ये कॉट का उल्टा होगा, ये देख सकते हैं tan जो है वो कॉट का उल्टा होगा। ठीक है, बेसिकली जितने नीचे लिखे हैं वो ऊपर वाले के उल्टा है, नीचे जितने लिखे हैं वो नीचे ऊपर वाले के उल्टा है। ठीक है, तो इस तरह से tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर कहीं कॉट थीटा लिखा हो, कॉट थीटा, तो आप वहां पर 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन tan थीटा तो अभी अभी हमने पढ़ा है, tan थीटा तो अभी अभी हमने पढ़ा है क्या, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा पढ़ा है, तो cos ऊपर चले जाएगा, यानी cot थीटा कितना होगा, cot थीटा होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin, जैसे sin थीटा, क्योंकि sin और cot एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये tan और cot एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब हम इसी के बेसिस पर कुछ सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, जितना अभी तक हमने सीखा है उसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री का है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है ए बी, और ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड ऑल 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा जितना भी आपने पढ़ा है 6 के 6 रेशियो निकालने हैं इसमें। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और एंगल ए पे रखते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है, एंगल ए पे हमें 90 डिग्री रखना है, तो एंगल ए ये हो गया। ठीक है, एंगल ए ये हो गया, एंगल बी ये बी, और ये सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए पे 90 डिग्री बोला हमने, एंगल ए पे 90 डिग्री बनाया है। ठीक है, उसके बाद ए बी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी यानी ये 12 सेंटीमीटर है, ए सी कितना दे रखा है, तो ए सी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है ए सी, अरे ये बी सी है, ये ए सी है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, और ए सी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। बी सी की लेंथ हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो यहाँ पे जो 6 रेशियो पूछे हैं फिर वो सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी सी का लेंथ निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर,
144 प्लस 25, ये 169 आएगा। और बी सी स्क्वायर 169 है तो बी सी कितना होगा, अंडर रूट 169, और अंडर रूट 169 की वैल्यू कितनी होती है 13, ठीक है। तो बी सी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फाइंड ऑल 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं, जैसे साइन बी, ये ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें साइन बी, कॉस बी, टैन बी, ये सब निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, साइन बी पहले लिखते हैं, ठीक है। साइन बी क्या होगा, तो साइन बी सबसे पहले क्या होगा, साइन बी क्या होगा, सामने वाली परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, अभी हमें रेशियो पता है, निमोनिक्स हमने पढ़ा ही है कि कैसे होगा। तो साइन बी होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो साइन बी हो जाएगा 5/13, ठीक है। ऐसे ही कॉस भी हो जाएगा, कॉस बी कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस बी, तो बेस कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, तो 12/13, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन बी कितना हो जाएगा, टैन बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर और बेस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाकी की जो रेशियो निकालने हैं वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, साइन बी, कॉस बी, टैन बी लिखना था बस हमें। अगर कॉसेक लिखना हो, कॉसेक बी, तो कॉसेक बी तो इसका उल्टा होता है साइन बी का, 13/5 हो जाएगा कॉसेक बी। सेक लिखना हो तो सेक बी कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 13/12। और अगर हमें कॉट लिखना हो, कॉट बी, तो कॉट बी तो टैन का उल्टा होता है, तो 12/5 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये हमारे सारे के सारे 6 रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, किसी ट्रायंगल के अंदर कैसे लिखते हैं वो आपने देखा। ये बहुत ही बेसिक सवाल था, क्वेश्चंस था, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा आगे, हल्का से एक स्टेप और आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, इसमें एक ट्रायंगल ओ पी क्यू है, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर एंगल पी 90 डिग्री का है, ठीक है। ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये ओपी है हमारा और ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू, यानी ओ क्यू ये है और इसमें से पी क्यू माइनस की गई, ये माइनस की गई, तो 1 सेंटीमीटर आया, बिल्कुल ये ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ठीक है। साइन क्यू की वैल्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें साइन क्यू कॉस क्यू की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब हमें ये साइड पता होंगी, और हम इस साइड के बारे में क्या दे रखा है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर, मतलब ये ओ क्यू है और ये पी क्यू है, इसमें से ये माइनस की जाएगी तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। इसका मतलब ये बड़ी है, क्योंकि अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये माइनस करने पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 4 होगी, 5 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 4 आएगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर हम इसे, इसका मतलब ये वाली जो है वो इससे 1 सेंटीमीटर बड़ी है, यहाँ पर जो जिस हिसाब से यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये x+1 होगी, ठीक है। ये x है तो ये x+1 होगी। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो है स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये रखते हैं कि x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x, और 7 स्क्वायर 49, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये एक जो है इधर आएगा तो माइनस साइन का हो जाएगा, तो 2x, और ये 49 माइनस 1 तो ये 48 हो जाएगा, और ये x का वैल्यू आ जाएगा 48/2, इधर जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 24। तो x अगर 24 है, अगर ये x 24 है,
ठीक है। तो ये 24 + 1 25 होगी, क्योंकि ये 1 ही सेंटीमीटर बड़ी होगी। ठीक है, अगर ये x 24 है तो ये 1 सेंटीमीटर बड़ी होगी, यानी ये 25 होगी। अब इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम से तो हमने साइड निकाल ली। अब हमें क्या पूछा है, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो साइन क्यू, क्यू ये है, तो यानी इस एंगल की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी होगी। अब ये परपेंडिकुलर ये अपने आप नहीं हो जाएगी, यहाँ पर साइन क्यू पूछा है, तो परपेंडिकुलर ये सामने वाला होगा एंगल के। ठीक है, क्योंकि इस एंगल की अब ऑब्जर्वेशन पूछा है, तो परपेंडिकुलर ये होगा इस बार। ठीक है, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो ये है ही। ठीक है, तो साइन क्यू निकालते हैं सबसे पहले। साइन क्यू क्या होगा, ये हमारा एंगल क्यू है। ठीक है, साइन क्यू होगा साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगी इस बार। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ओ क्यू। ओपी कितनी है, ओपी हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7। और साइन क्यू में ये ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 25 है। तो साइन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/25। ठीक है, कॉस क्यू निकालते हैं, तो कॉस क्यू कितना होता है, कॉस क्यू कितना होता है, कॉस क्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस कौन सी, ये बेस है, क्योंकि सामने वाली परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगी। तो बेस है 24, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस है पी क्यू, तो बेस है पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज यानी ओ क्यू, ओ क्यू। पी क्यू कितनी है 24, अभी तो सॉल्व किए हैं, और ओ क्यू कितनी है 25। तो साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगी 7/25, कॉस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 24/25। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस। मैंने कहा था कि बिल्कुल जितना आज सीखा है सिर्फ उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चंस थे, उससे आगे के नहीं थे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी ट्रिग्नोमेट्री सीख सकें। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करें।